अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा सरकार आने के बाद। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार निकलने से पहले राहुल गांधी ने मोदी को रुला डाला। तेजस्वी की शाह को खुली चेतावनी, बिहार एनडीए में क्यों मच गया हाहाकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बीते 11 वर्षों से मोदी शाह, बीजेपी समेत देश का मेन स्ट्रीम मीडिया मानो राहुल की राजनीतिक तौर पर सुपारी ले रखा हो। राहुल मोदी शाह की नीतियों को तथ्यों से जनता के लिए विनाशकारी साबित करें तो राहुल ना समझ। राहुल जनता के बीच हों तो उसे ढकोसला। राहुल बाहर रहें तो राहुल कहां गायब है। अभी बिहार में मताधिकार यात्रा के बाद जब राहुल बिहार नहीं गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की खेमा के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल के पीछे पड़ गया। कहां गायब है। अरे भैया, राहुल तो अपने शेड्यूल के हिसाब से ही जाएंगे कहीं ना। वो तो मोदी जी थोड़ी हैं कि गए थे अफगानिस्तान, लौटते हुए बीच में राइट टर्न लेकर के निकल लिए पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने। आमतौर पर होता है ना, आप कहीं जाते हैं उसके बाद किसी दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, अरे भाई मैं आया हुआ था इधर ही, सोचा आपसे मुलाकात करता चलूँ, आपकी चाय पीता चलूँ। तो वो तो सिर्फ मोदी साहब कर सकते हैं और किया था उन्होंने। मगर दोस्तों, राहुल गांधी जबकि बिहार चुनावी शंखनाद करने पहुंच रहे हैं तो मोदी शाह बीजेपी समेत मीडिया के पेट में न जाने क्यों मरोड़ सा दिखाई दे रहा। मगर बिहार पहुंचने से पहले राहुल ने दिल्ली में मोदी को बिहार के लोगों के साथ, युवाओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ कैसे रुलाया, आपको वीडियो दिखाता हूं। उधर तेजस्वी ने बिहार में शाह को और उनके चेले चापड़ों को कैसे चुनौती और एक तरीके से वार्निंग दे डाली, उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूं। दोस्तों, राहुल बिहार के यात्रा पर निकलने से पहले दिल्ली में मौजूद बिहार के छात्र छात्राओं, युवाओं के साथ मोदी के धागे खोलते देखे। मोदी को उनकी डबल इंजन वाली सरकार की कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलते देखे। अगर मुझे 2-3 चीजों पे फोकस करना है बिहार में, तो मुझे किन चीजों पे फोकस करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। बिहार एक समय में पटना यूनिवर्सिटी, वहाँ का मिथिला यूनिवर्सिटी, एक समय ऐसा हुआ करता कि उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज समय उसकी इतनी हालत खराब है कि वहाँ पे सब छोड़ के दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहे हैं। इसका कारण क्या है। बेसिकली सरकार है। हम यही चाहते हैं कि क्या महागठबंधन सरकार आने के बाद बिहार का क्या पटना यूनिवर्सिटी फिर से वो ऑक्सफोर्ड बनेगा ईस्ट का, ताकि हम जैसे छात्रों को बिहार से इतना दूर आके ना पढ़ना पड़े। लोग कहते हैं छपरा से आपने बीए किया है, अच्छा तब तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक तो बेरोजगारी की हालत पूरे देश में वैसी ही है। पूरा का पूरा सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे, जिसका इलाज मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचने की जरूरत है। 3 चीजें बहुत प्रिविलेंट है जो सबने बोला, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर। क्योंकि वहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल्स की हालत देखेंगे ना, दिल्ली में एक सरकारी बहुत बेकार क्लिनिक भी उससे लाख गुना अच्छा है। सिरिंज नहीं है, सिरिंज एक दूसरे से लगा दिए जाते हैं, जिसमें HIV एड्स बहुत ज्यादा बिहार में प्रिविलेंट है, जिसके रिपोर्ट्स तक बनाना गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट नहीं समझती है। और भी कई सारी जिले हैं बिहार में जिसपे बहुत काम किया जा सकता है। भागलपुर का सिल्क इतना फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची इतनी फेमस है, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं किए जा रहे। मैं अभी यात्रा में बिहार गया और मुझे क्या लग रहा था कि जितनी नेचुरल इंटेलिजेंस मैंने वहाँ देखी वो और कहीं नहीं, बट स्ट्रक्चर बिल्कुल फेल। एक साथ बिहार को बनाया नहीं जा रहा। तो उधर बिहार से तेजस्वी ने राहुल के बिहार पहुंचने से पहले ही खुले में ऐलान कर दिया, अगर बिहार में शाह के कहने पर किसी अधिकारी ने कोई चालाकी या गड़बड़ी करने की कोशिश की तो ऐसी सजा मिलेगी जिसे वो सोच भी नहीं सकता। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा सरकार आने के बाद, इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। इसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जो लोकतंत्र पर कलंक पड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए, छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी
कि आपको 7 जन्म याद आएगी। इसलिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। और आइए माला पहना जी। अरे जी की माला दोनों हाथ उठा के ना बताओ पहना है कि ना पहना है। चलिए बताइए, सुरेंद्र राम जी के जिताना है ना। अरे एक मौका तेजस्वी को, एक मौका यानी नौकरी पक्का। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी बिहार निकल रहे हैं। 29 अक्टूबर काफी महत्वपूर्ण है और उससे एक दिन पहले, अब से थोड़ी ही देर पहले, बिहार में महागठबंधन का मैनिफेस्टो रिलीज किया गया। अब दोस्तों, ऐसे भी मैनिफेस्टो के रिलीज होती तेजस्वी यादव के साथ में मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए संयुक्त रैली को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी जब बिहार पहुंच रहे हैं तो बिहार में मानो एक बार फिर से वही स्थिति जो वोट चोरी पर मताधिकार वाली यात्रा के दौरान दिखी थी, कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। 1 सितंबर को अपनी वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर जब राहुल पटना गए थे, जिसने इंडिया गठबंधन के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया था, और अब जबकि कांग्रेस पार्टी ने छठ पूजा के ठीक बाद अपने अभियान को तेज करने की कोशिश की, जिसकी कमान खुद राहुल गांधी संभाल रहे हैं। 40 स्टार प्रचारकों की बड़ी सूची इससे पहले जैसा कि जारी की, जिसमें हमने आपको दूसरे शोज में बताया कि किन किन के नाम शामिल थे। अब दोस्तों, जिस अंदाज में जोश भरने की कोशिश राहुल गांधी बिहार पहुंच करके करेंगे, क्योंकि अब तक तेजस्वी जिस तरीके से प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेफ्ट के लोग जिस तरीके से प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब पलायन हो, रोजगार हो, कानून व्यवस्था हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दूसरे तमाम मुद्दों को और उन मुद्दों की पोटली लेकर के राहुल एक बार फिर से बिहार में उसी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। छठ पूजा के मौके पर कैसी थू-थू हुई भारतीय जनता पार्टी की आपने देखा। दिल्ली में बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए एक कृत्रिम छठ का यमुना का घाट बना दिया गया, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट वाला पानी ला करके पाइप से सीधे सीधे डाल दिया गया, और उस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इतरा रही थी कि शायद प्रधानमंत्री आएंगे, मगर मोदी साहब तो गए नहीं। जाहिर तौर पर इतनी अकल तो भारतीय जनता पार्टी के एडवाइजरी बोर्ड को होगी ही कि अगर ऐसे मौके पर मोदी वहां जाते हैं, जाहिर तौर पर मीडिया की कवरेज होगी, तो फिर उतनी ही छीछा लेदर भी होगी, क्योंकि जिस जगह वो गए हैं उस जगह से जुड़ा हुआ मामला जब उठेगा फिर से, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का न सिर्फ दिल्ली में ये काला चिट्ठा खोलेगा, बल्कि बिहार में धरातल पर उसकी क्या स्थिति दिखेगी वो कल्पना नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, संयुक्त रैली, वोटरों को प्रभावित करने का तौर तरीका, प्रचार, जन जन से मिलने का अभियान, और खास तौर पर 2 जगहों की रैलियां, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। इससे पहले राहुल गांधी ने बीते दिनों 16 दिनों तक लगातार बिहार के विभिन्न इलाकों में 1300 किलोमीटर की यात्रा की थी। राहुल के बाद ये चुनावी मैदान में उनकी पहली बड़ी संयुक्त जनसभा होगी, जहां वो गठबंधन की चुनावी रणनीति और मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से उठाएंगे। दोस्तों, हाल में जिस तौर पर त्योहारों के सीजन में ट्रेनों को लेकर के केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें हम चला रहे हैं, मगर हुआ क्या था? वह यह था कि 50% के आसपास बिहार के लोग बिहार छठ के मौके पर पहुंच नहीं पाए थे। 200% से ज्यादा ट्रेनें खचाखच भरी हुई दिख रही थी, और ऐसी स्थिति में दावा था 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने का। राहुल ने तब लिखा था, यह त्योहारों का महीना, दिवाली, भाई दूज, छठ, बिहार में त्योहार आस्था से बढ़कर है। घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू, परिवार का प्यार, गांव की गर्माहट, लेकिन ये लालसा अब एक संघर्ष बन गया। बिहार जाने वाली ट्रेनें खचाखच इतना भरी हैं कि 200% से ज़्यादा लोग हैं। दरवाज़ों पर लटके हुए लोग, कई कई ट्रेनों में तो छतों पर बैठे हुए लोग दिखाई दे जाते हैं। दोस्तों, एनडीए सरकार को निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये लोग लाचार यात्री नहीं, एनडीए के धोखेबाज नीतियों और इरादों की जीवित प्रमाण है। उधर तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार से दौरे से पहले उन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री से बस इतना जानना चाहते हैं, गुजरात को 11 वर्षों में क्या दिया, बिहार को क्या दिया, बस यही बता दीजिए और इसी इन पर इंसाफ हो जाए। अब भाई चुनाव में तो सब आएगा ही ना, आने से क्या होगा? बिहार को ठगने आ रहे हैं, सबको पता है।
जो प्रधानमंत्री जी से तो हम बस इतना जानना चाहते हैं, आप एक बार गुजरात को क्या दिया है 11 साल और बिहार को क्या दिया, ये हिसाब खाली दिखा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। बस बताएं कि 11 साल में गुजरात को उन्होंने कितना दिया और बिहार को कितना दिया, और कुछ चाहिए नहीं हमको उनसे। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज़ जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज़ का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है। तो दोस्तों, अब जबकि 30 अक्टूबर को मोदी जी बिहार का दौरा करेंगे, यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी के इस दरभंगा और मुजफ्फरपुर की रैली के बाद मुजफ्फरपुर और छपरा में 2 सभाओं में भाग लेंगे। जाहिर तौर पर मोदी पर एक दबाव होगा कि राहुल ने जो मुद्दा दिल्ली से निकलते वक्त उठाया और बिहार में जो उठाया उसका जवाब दिया जाए तो कैसे दिया जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।